Hello bachcho, let's see this question. The question says a gas expands against a variable pressure given by P is equals to 20 by V, where P in atmosphere and V in liters. During expansion from volume of 1 liter to 10 liter, the gas undergoes a change in internal energy of 400 joules. How much heat is absorbed by the gas during expansion? Option A 46 joules, B 4660 joules, C 5065.8 joules and D 4260 joules। सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कोई एक गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेशर हमें दिया हुआ है इज P इज इक्वल्स टू 20 बाय V है, ठीक है। अब दिया है दैट ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, ठीक है। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 1 लीटर एंड V2 दिया हुआ है 10 लीटर, ठीक है। then the gas undergoes a change in internal energy of 400, ठीक है। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U लिख दो या DU लिख दो, डेल्टा U दोनों का वही हो जाएगा, 400 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिए ना तो DU आ जाएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। सो देखो हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास इक्वेशन होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास इक्वेशन है दैट du इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। वेयर du हमारा क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q होता है चेंज इन हीट या हीट अब्सॉर्ब्ड कहो, एंड W हो जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक है। अब देखो पहले अगर हमें क्या करना है, du की वैल्यू तो हमें दी हुई है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम W की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, हमें पहले वर्क डन की W की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, द dW इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो dW ये हो जाएगा माइनस पी डी वी, ठीक है। फिर इसको फर्दर इक्वेशन करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा, देखो हमें P की वैल्यू दी है 20 बाय V, तो हम P की वैल्यू रख देते हैं 20 बाय V इंटू डी वी, ठीक है। फिर ऑन फर्दर ये क्या हो जाएगा, -20 को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं 10 to 1, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 लीटर टू 10 लीटर है। सो ये 1 to 10 हो जाएगा, dV बाय V हो जाएगा, ठीक है। dV बाय V हो जाएगा। अब dV बाय V हमारा क्या होता है, dV इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V को हम ln V भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे ln V भी इस तरह से लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा ln V 10 to 1, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर ऑन फर्दर ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 to 1 है तो हम इसे ले लेंगे 20 इंटू, फिर ये हो जाएगा ln ऑफ 10 माइनस ln ऑफ 1, ठीक है। ln ऑफ 10 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 20 इंटू ln ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि ln ऑफ 1 तो 0 होगा। सो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर और फर्दर इसको करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो गया ln ऑफ 10, तो ये ln ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू ln ऑफ 10 हो जाएगा 2.30। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये हमें मिल जाएगा -4605 एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई एटमॉस्फेयर लीटर में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल्स में, तो ये हो जाएगा 4605, एक वन एटमॉस्फेयर लीटर कितने बराबर होता है, 101.0
325 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें आ जाएगा -4666 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वर्क डन की वैल्यू। अब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था, इस वाले फॉर्मूला में W की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारे Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा du की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 400 जूल्स दी हुई है। Q हमें फाइंड आउट करना है, W की वैल्यू हमें मिली है -4666 जूल्स मिली है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 400 प्लस 4666। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस ये आ जाएगा -5, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस का है, माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, 5066 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे Q की वैल्यू और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। देखो हमसे यही पूछा था हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो आंसर सी में दिया हुआ है 5065.8, वही हो जाएगा जो जिसके बराबर होती है, वो हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, 5065.8, ठीक है। तो वही आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5065.8 जूल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक